गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों की सेट एग्जाम आने वाले हैं। बच्चे, आप लोगों के सेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की रिवीजन क्लासेस चलाई थी। और बच्चे, इस रिवीजन क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है। और बच्चे, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखना। सर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर हमारे पास में सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है? 3.1। ठीक है, सभी को 3.1 एक्सरसाइज दिखाई दे रही होगी। बच्चे, 3.1 एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए कि सर 3.1 एक्सरसाइज, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये है कि अनुपातों की तुलना करने पर। तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है दो चर। आप लोग चर जानते हैं। सर, चर क्या होता है? चर से जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी कि जिसका मान बदलता रहता है, उसको चर कहते हैं। और चर को हम एबीसीडी के छोटे अल्फाबेट एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ए, डी, इन सब चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि आप सब चर को जान जान गए। चर क्या होता है? सर, जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है, चर कहलाता है। और चर को हम लोग दर्शाते हैं छोटी एबीसीडी के अल्फाबेट से। ठीक है, अब बच्चे, रेखिक का मतलब क्या होता है? सर, रेखिक का मतलब होता है एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है बच्चे? एक होती है। घात कितनी होती है? एक। ये होता है रेखिक का मतलब। समीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं। ये समीकरण का मतलब होता है कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो बच्चे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण अगर हम देखें तो सर देखिए, एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y बराबर 4। बच्चे, एक एग्जाम्पल बनेगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर दो चर है, एक तो x और एक y। सर, इसमें दो चर है और ये रेखिक है, यानी कि सर चर की अधिकतम घात एक है। और ये समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो सभी को कि सर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर हमारे पास में जो एक जनरल फॉर्म आएगा, यानी कि जो व्यापक रूप आएगा, किसका व्यापक रूप? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। सर, वो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बोले, इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यस यानी कि सर सर। दो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा ये होगा। अब बच्चे, युग्म, यस सर। युग्म का मतलब है कि बच्चे वो पेयर में आएंगे। पेयर का मतलब क्या होता है? सर, पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि हमारे पास में दो समीकरण आएंगे। कितने समीकरण आएंगे? दो। युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर। और पेयर का मतलब क्या होता है? दो। यानी कि सर हमारे पास में दो समीकरण आएंगे। तो बच्चे, दोनों समीकरण को दर्शाने के लिए हम लोग लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक समीकरण होगा। और बच्चे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास में दूसरा समीकरण होगा। आप चेक कर सकते हो, सर दोनों ही समीकरण जो है वो दो चरों वाले हैं। सर, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है। सर, दो चर है। सर, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर y है। सर, दो चर है, यानी कि दोनों ही समीकरण के अंदर दो चर हैं। और सर दोनों ही समीकरण रेखिक है क्योंकि सर चर की अधिकतम घात एक है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यानी कि दो यस सर। चरों वाले, अगर हम बात करें तो चरों वाले, तो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म। तो बच्चे, इनका व्यापक रूप क्या हो गया? सर, वो हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बोलिए, इतना? यस सर। बच्चे, आपको ध्यान में ये रखना है, क्या ध्यान में रखनी है कि सर अगर हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, अगर हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो सर इसमें टाइप्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे?
ठीक है। अब देखिए टाइप्स के क्वेश्चन देखिए बच्चे। एक्सरसाइज को अगर हम लोग देखें, बच्चे सुनिए तो सही, बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे, बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 में क्या लिखा है कि बच्चे कीजिए प्लीज। सर। अगर आप लोग ऐसे ही माइक ओपन यस करके सर। बीच बीच में बोलते रहोगे तो हम ना पढ़ाएं। बोलिए। सर पढ़ा दो। अब बताओ बीच बीच में आप लोग माइक ओपन करके ऐसे ही बोलते रहोगे तो कोई कैसे पढ़ाएगा, ये बताइए। देखिए फिर से बोल रहे हैं, एक बार लास्ट बार सुन लीजिए अच्छे से। अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है, वरना तो पढ़ाते चले जाएंगे, सभी का माइक बंद कर देंगे, फिर कोई बोल नहीं पाएगा और हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लीज सुन लीजिए आराम से बैठ करके। राजेश कुमार के नाम से बच्चे क्यों माइक ओपन कर रखा है, आप ये बताइए। राजेश राम कुमार के नाम से अभी आपको समझा रहे कि प्लीज माइक मत ओपन कीजिए बेवजह में, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। बोलिए जल्दी से माइक ओपन करके। जैक आपको क्या प्रॉब्लम है, क्लास से बाहर निकाल रहे हैं जैक जीके के नाम से। ठीक है, अब जो भी बच्चा माइक ओपन करेगा या जो भी कुछ करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे और क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे। जिस बच्चे ने जैक जीके के नाम से क्लास ज्वाइन की, क्लास से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगर किसी बच्चे ने माइक ओपन किया बेवजह में या हैंड राइज किया किसी भी तरीके से बेवजह में, अगर आपने कुछ भी किया, क्लास से बाहर निकाल देंगे, एंट्री देंगे। देखिए आप सभी को एक्सरसाइज दिख रही है स्क्रीन के ऊपर 3.1। यस एक्सरसाइज सर। 3.1 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर दीजिए कि इन समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि हमने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया, बट फिर भी हम आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर के अपने क्वेश्चंस बहुत आसानी से सोल्व कर सकें। फिर भी आप लोग पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, देखिए सामने से बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप लोगों को दिखाई देगा अच्छे से पूरा का पूरा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पहले इसको अरेंज कर देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बच्चे आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हर एक चीज इसके अंदर दिखाई दे रही होगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। कि बच्चे एक तो आपको लिखा हुआ है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। यानी कि आप इन अनुपातों को निकालें और उनकी तुलना करके ये बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। बच्चे इसको निकालने के लिए आप लोगों को ये चीज याद करनी होगी। क्या चीज याद करनी होगी, सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए हैशटैग करके कि बच्चे आपको याद करना है। ठीक है, क्या करना है, याद करना है। अब क्या चीज याद करनी है बच्चे, एक टेबल है आप सभी के सामने। देखिए अगर आपके पास में समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए आपके पास में दो समीकरण है, ठीक है बच्चे, अगर आपके पास में दोनों समीकरण है तो ध्यान से देखना, अगर आपने इनका रेशियो निकाला बच्चे, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है बच्चे, आप कहोगे सर रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर सभी को, क्या करेंगी रेखाएं, एक दूसरे के साथ में प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद। ठीक है, चलिए तो प्रतिच्छेद शायद ऐसे लिखते हैं, प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा बच्चे अगर आपके पास में A1
अपॉन A2 की वैल्यू बराबर आ गई B1 अपॉन B2 के, बराबर आ गई C1 अपॉन C2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। बोलिए रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और अगर आपके पास में A1 अपॉन A2 की वैल्यू बराबर आ गई B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? रेखाएं कैसी होंगी? समान। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि सर अगर हमारे पास में दो समीकरण हैं और उनमें हम लोग x के गुणांक को अगर रेशियो निकाले, x के गुणांक का A1 अपॉन A2 का, सर हम लोग अनुपात निकाले y के गुणांक का B1 अपॉन B2 का, और हम लोग अचर राशि का C1 अपॉन C2 का क्या निकाले? रेशियो निकाले, अनुपात निकाले। अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं तो बच्चे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर सारे अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगी। अगर दो अनुपात बराबर हो वो तीसरों के बराबर नहीं है अनुपात, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? सर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और इसके साथ में साथों साथ दूसरी क्वेश्चन क्या है सर? 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। देखिए अगर आप A1 अपॉन A2 निकालेंगे बच्चे, A1 अपॉन A2 कितना हो गया? 5/7। बच्चे A1 अपॉन A2 कितना हो गया? 5/7। B1 अपॉन B2 कितना हो गया? सर B1 अपॉन B2 हो गया माइनस के 4/6, माइनस के 4/6। अगर आप 4 नहीं -4, अगर माइनस का साइन है तो बच्चे आप उसे इंक्लूड करोगे। लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है कि बच्चे अगर किसी के आगे माइनस का निशान है, माइनस का चिन्ह है, बच्चे आप उसे भी लिखोगे। जैसे कि 4 के आगे माइनस का चिन्ह है तो आपने माइनस के 4/6 लिखा। सॉल्व करोगे बच्चे, 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, यानी कि माइनस के 2/3। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत आसानी से कि सर A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है, A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। और जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होती हैं तो बच्चे रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं कैसी होती है बच्चे? प्रतिच्छेद। तो आप लिखोगे सर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। बोले क्लियर सभी को? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। अब सेकंड देखिए बच्चे, इसी का सेकंड पार्ट। बच्चे सेकंड पार्ट में ये है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कि सर 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। साथ में लिखा हुआ है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। अगर बच्चे आप यहाँ पर A1 अपॉन A2 निकालने लगे तो सर वो कितना है? 9/18, यानी कि सर A1 अपॉन A2 का मान है 9/18। सॉल्व करोगे सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि ठीक है 1/2। बच्चे दिख नहीं रहा है क्या ये? बच्चे बोलिए दिख नहीं रहा है क्या? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना सभी को? बच्चे जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप क्लास को जल्दी से कट करें और एक बार जल्दी से फिर से रिज्वाइन करें, ठीक है। राजकुमार के नाम से बच्चे क्लास को कट करें और जल्दी से रिज्वाइन करें। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे? B1 अपॉन B2 निकालोगे तो ये कितना है सर? 3 और 6, यानी कि सर B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/6, और ये वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/2, ठीक। और अगर हम लोग C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाले बच्चे, C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12/24, यानी कि सर ये भी कितनी आ गई? 1/2। आप लोग देख पा रहे हो कि सर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के। अभी हमने लिखा नहीं है, कभी कह दो कि सर दिख नहीं रहा है। देखिए अब लिख रहे हैं कि सर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर है C1 अपॉन C2 के, और ये तीनों ही अनुपात बराबर है। तो आप क्या कहोगे सर? रेखाएं कैसी हैं? समपाती। बोले क्लियर सभी को? रेखाएं कैसी हैं? समपाती। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बोले बच्चे ठीक है। अगर यहां तक सभी को क्लियर, अब तीसरा एग्जांपल हमें दे रखा है सर 6x। एक काम करते हैं, तीसरे को कट करके लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वहां सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखना सर, इसके अंदर भी हमें बताना है तीसरे के अंदर कि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। देखिए बच्चे अगर आप A1 अपॉन A2 निकालोगे तो सर वो कितना आएगा? 6/2, यानी कि सर अगर A1 अपॉन A2 देखा जाए तो सर वो कितना आएगा? 6/2, यानी कि सर कट करके आगे 3/1। अगर हम लोग B1 अपॉन B2 निकालेंगे बच्चे, कितना लिखा है? -3। अभी समझाया था कि अगर माइनस है संख्या से पहले तो आप उसे इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे।
अच्छा कोई संख्या ही नहीं है तो यहाँ 1 हो गया, यानी कि नीचे कितना आ गया -1। बच्चे माइनस से माइनस कटेंगे तो कितना आ गया 3/1। और अगर आप C1/C2 निकालोगे बच्चे वो कितना आ गया 10/9। ये कटेगा ही नहीं, यानी कि आप लोग बहुत आसानी से देख पा रहे हो कि सर A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, और सर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो सर रेखाएं कैसी होंगी? सर रेखाएं समांतर होंगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर क्लियर बच्चे, सचिन आप हैंड राइज, सचिन के नाम से जिस बच्चे यस ने सर। क्लास, सचिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप ये बताइए आप हैंड राइज क्यों कर रहे हैं बार बार? बताइए सचिन के नाम से, नहीं क्यों कर रहे हैं आप हैंड राइज? बताइए जरा एक बार। आपको कितनी बार बोले कि बच्चे अगर कुछ बोलना है तो चैट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। स्क्रीन के ऊपर बना हुआ हाथ अगर आपने अगली बार दबाया सचिन, आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। भले ही आप पढ़ने में अच्छे हो, चाहे आप जवाब दे रहे हो, चाहे आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो, लेकिन पर इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि अगर आपको कुछ बोला जाता है तो क्यों बोला जा रहा है। आपको बार बार बोला जा रहा है कि स्क्रीन पे बने हुए हाथ को मत दबाइए। ठीक है सचिन, बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया? यस बोलिए सर। बच्चे, आप नहीं, दूसरे सचिन, सचिन के नाम से जिसने क्लास ज्वाइन की है, जिनका हाथ अब तक ऊपर है। परमजीत क्लास से फिर बाहर इसको निकाल, बैक ही कर दो। हाँ परमजीत को क्लास से बाहर ही निकाल देते हैं। मतलब इतना समझाने के बाद भी फिर भी वो बंदा मान नहीं रहा है, वो भी हाथ हैंड राइज कर रहा है। भाई आप लोगों को इरिटेशन नहीं होता होगा, लेकिन जो सामने बैठ के पढ़ा रहे होते हैं आप थोड़ा सा भी परेशान करते हो तो इरिटेशन होता है चीजों में। ये चीज आपको समझ में नहीं आती। आप बार बार स्क्रीन के ऊपर बनाए हुए हाथ को दबा रहे हो, वो बार बार शोर करता है हमारी तरफ। ठीक है, अगर आगे ऐसे किसी बच्चे ने हैंड राइज किया क्लास के अंदर तो क्लास से बाहर निकाल देंगे बिना बताए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। देखिए यहां पर भी साफ साफ शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? देखिए अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा, क्या चीज पढ़ी कि सर हमने ये चीज पढ़ा था कि रेशियो निकाल करके, यानी कि सर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 को निकाल करके हम लोग ये बता सकते हैं कि रेखाएं संपाती होंगी। हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं संपाती होंगी सर, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और या फिर रेखाएं समांतर होंगी। अभी तक हमने 3 चीज पढ़ी थी, लेकिन पर इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि आप अनुपात निकालिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनकी तुलना कीजिए और तुलना करके हमें ये बताइए कि ये संगत है या असंगत। यानी कि एक नया वर्ड आ गया, संगत और असंगत। अब देखिए संगत और असंगत का मतलब क्या होता है, आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाएंगे या फिर हैशटैग लगाएंगे और फिर से लिखेंगे। देखिए अगर हमारे पास में 2 समीकरण है, क्या समीकरण है? A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ये 2 समीकरण है। आपने यहां से रेशियो निकाला A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये रेशियो आ गया, मान लेते हैं। बच्चे आप कहोगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ये पढ़ा मैंने हमने। बच्चे अगर हम दूसरा केस देखें कि सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। आपने कहा सर रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। बच्चे प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? प्रतिच्छेदी का मतलब है कि सर एक रेखा ये रही और सर दूसरी रेखा ये रही, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर मिल रही हैं। संपाती का मतलब क्या है? सर संपाती का मतलब यह है एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा बिल्कुल हुबहू इसके ऊपर है, बिल्कुल हुबहू इसके ऊपर है। ये क्या हो गई हमारे पास में? सर ये हो गई हमारे पास में कि रेखाएं कैसी हैं? संपाती है। अब आप लोगों ने एक चीज नोट की, तो इन दोनों के अंदर देखा जाए तो रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को छू रही हैं, यानी कि मिल रही हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को छू रही हैं, मिल रही हैं, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि रेखाएं संगत हैं, यानी कि वो संगत यानी कि साथ में है। कैसी हैं? संगत है। कैसी हैं बच्चे? वो रेखाएं संगत हैं।
लेकिन पर अगर हम लोग ये चीज देखें, क्या चीज देखें बच्चे, अगर हम लोग ये चीज देखें थर्ड केस कि बच्चे हमारे पास में क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो हमने कहा कि सर रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। बच्चे समांतर का मतलब क्या होता है कि रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। ये रेखाएं, इन दोनों की रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं छुएंगे एक दूसरे से। तो सर इसको हम लोग बोलते हैं असंगत, यानी कि साथ में नहीं है। कैसे हैं, असंगत है, यानी कि साथ में नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर हमें कंडीशन याद रखनी है कि सर अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो सर वो संगत कहलाएंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रही हैं। सर अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C/C2 के, रेखाएं संपाती होगी, यानी कि सर फिर से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल रही है, तो संगत होंगी। और अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और नोट बराबर है C1/C2 के, रेखाएं समांतर होंगी। सर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, यानी कि असंगत है। ठीक, चलिए अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे बीच बीच में कुछ कमेंट कर रहे हैं कि यस सर सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबको सारी चीजें क्लियर है। चलिए वेरी गुड, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए अगर क्लियर है तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 में हम Yes, लोगों के sir. पास बच्चे 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5। तो 5 में से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही। तो ये रफ काम मिटा देते हैं, जितना भी पेन चला हुआ है स्लाइड के ऊपर है हमने हटा दिया। पहला क्वेश्चन सर ये रहा। पहले क्वेश्चन के अंदर जो रेखाएं हैं, समीकरण है सर वो लिखिए 3x प्लस के 2y बराबर 5, और सर साथ में दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस के 3y बराबर 7। सर अगर आप यहाँ से A1/A2 निकालोगे तो सर वो 3/2 आएगा, यानी कि सर A1/A2 कितना आ गया, सर A1/A2 आ गया है हमारे पास में 3/2। बच्चे B1/B2 कितना आ जाएगा, सर B1/B2 हमारे पास में आ जाएगा सर ये है प्लस के 2 और माइनस के 3, यानी कि सर 2/-3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं -2/3, क्योंकि माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, हमेशा वो ऊपर आ जाता है। यानी कि कितना आ गया कि सर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, बट हमें प्रतिच्छेदी नहीं बताना, संगत बताना है। तो हम कहेंगे सर जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनको हम लोग संगत बोलते हैं। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक, अगर क्लियर है बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या। सेकंड पार्ट आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। सर लिखा है 2x माइनस के 3y बराबर 8। सर लिखा है 4x माइनस के 6y बराबर 9। अब आप लोग देखें A1/A2। सर अगर हम लोग A1/A2 निकालेंगे तो सर A1/A2 कितना हो गया, 2/4। अभी कुछ लोग मान नहीं रहे हैंड राइज के बिना। A1/A2 कितना हो गया सर, 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। B1/B2 कितना आ गया, सर B1/B2 सर -3/-6, यानी कि सर 1/2 आ गया। और अगर हम लोग देखें C1/C2 कितना है, सर ये 8/9 है, यानी कि सर साफ साफ दिख रहा है कि सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये नोट बराबर है C1/C2 के। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो हम लोग इनको बोलते हैं असंगत। बोले इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 Yes, को हम sir. लोग, ठीक बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग कट करके लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और वहां पर समझते हैं दोनों क्वेश्चंस को। देखिए 3 के अंदर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर देखिए एक जो इक्वेशन है वो है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। सर दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 9x प्लस, या फिर सॉरी -10y बराबर 14। बच्चे आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी कि सर यहाँ पर x का जो गुणांक है वो भिन्न है। बताओ है कि नहीं है। पहली क्वेश्चन के अंदर x का जो गुणांक, देखो हमने पहली क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन के अंदर x का जो गुणांक है वो भिन्न है। सर y का गुणांक भी क्या है, भिन्न है। भिन्न यानी कि सर वो P/Q, यानी कि बटे की फॉर्म में है।
बच्चे आपको दूसरी इक्वेशन को भी बटे की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एक और माइनस के 10/1। पहले ही बताइए, इतने बच्चों को क्लियर हुआ कि सर अगर किसी एक समीकरण में अगर x और y के गुणांक भिन्न में आते हैं तो आपको दूसरे समीकरण में भी उनको भिन्न में बनाना पड़ेगा। अब देखिए a1/a2 कितना आ गया सर, a1/a2 आ गया हमारे पास में, a1/a2 कितना आ गया सर, 3/2/9/1। ठीक है, 3/2/9/1। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, बाहर बाहर की गुणा यानी कि सर 3 की गुणा तो 1 में हो गई, अंदर अंदर की गुणा यानी कि सर 2 की गुणा 9 में हो गई, और ये कितना आ गया सर 3/18। सॉल्व किया तो कितना आ गया 1/6। बोले क्लियर सभी को, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। क्लियर। देखिए बच्चे b1/b2 निकालोगे तो कितना आएगा सर, b1/b2 देखा जाए तो सर 5/3 और माइनस के 10/1। सर आपने बताया था माइनस ऊपर ही आ जाएगा, सबसे पहले माइनस लिखा। बच्चे b1/b2 नहीं दिख रहा है, शायद स्क्रीन रुक गई है, अभी हम फिर से शेयर कर देते हैं। बच्चे अभी हम फिर से शेयर कर देते हैं, स्क्रीन रुक गई है, आप लोगों को शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया है कि सर स्क्रीन रुक गई है। क्लियर सभी को। चलिए अभी आप लोगों के सामने फिर से स्क्रीन आ जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अभी सभी के सामने स्क्रीन आने वाली है, जस्ट एक सेकेंड रुकिए। बच्चे आ गए सभी के सामने स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, sir. आपको a1/a2 तो सभी को क्लियर है। अभी हम लोग चलते हैं b1/b2 पर। देखिए b1/b2 पर हम ये बोल रहे थे कि जब आप b1/b2 निकालोगे तो बच्चे b1/b2 कैसे निकालोगे सर, b1 कितना है सर 5/3, b2 कितना है सर माइनस के 10/1। बच्चे सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सर आपको पता है माइनस नीचे नहीं आएगा ऊपर ही आ जाएगा, माइनस लिख लिया पहले। बाहर बाहर की गुणा यानी कि सर 5/1 अपॉन अंदर अंदर की गुणा यानी कि सर 3/10। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 5 से काटा 10 को 2 बार में यानी कि 1/6। लेकिन पर सर ये माइनस का 1/6 है, याद रखना। बोलिए इतना क्लियर सभी को, सर ये माइनस का 1/6 है सर, ऊपर प्लस का 1/6 यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आप कह सकते हो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। सर हमें तो संगत असंगत बताना है, तो रेखाएं कैसे होंगी, संगत होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बच्चे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में कि सर पहले समीकरण क्या है हमारे पास में, सर पहली समीकरण है 5x माइनस के 3y बराबर के 11। सर ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है सर, माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। हमारे पास में दूसरी समीकरण। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अब a1/a2 निकालोगे तो बच्चे a1/a2 कितना आएगा सर, a1/a2 आएगा 5/-10। सर माइनस तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि नीचे तो आता नहीं है सर, 5 एकम 5 5 नहीं सर, यानी कि माइनस के 1/2। सर a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2। अब आपने निकाला यहाँ से b1/b2। बच्चे b1/b2 कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस के 3। ध्यान से देखिए सर, ये रहा माइनस के 3 और ये रहा प्लस के 6। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, माइनस के 1/2। और अगर हम लोग c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा सर, वो 11/-22, यानी कि सर माइनस तो ऊपर आ जाएगा, 11 कम 11 कह रहे थे, यानी कि 1/2। सर तीनों ही बराबर है, यानी कि सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। सर ये तीनों ही बराबर तो रेखाएं संपाती होंगी, यानी कि संगत होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं सर संगत होगा या असंगत। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में सर, क्वेश्चन नंबर 5 की पहली क्वेश्चन 4/3x प्लस के 2y बराबर के 8, पहली क्वेश्चन।
बच्चे दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस के 3y बराबर के 12, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक, अब आप लोग खुद देखिए कि सर पहला जो हमारे पास में गुणांक है x का पहली समीकरण में सर वो एक भिन्न है, तो सर दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक एक भिन्न होना चाहिए। बोलिए इतना क्लियर सभी को। अब आप a1/a2 निकालेंगे तो सर वो कितना आएगा 4/3 बटा 2/1। सर ये कितना आ गया बाहर, बाहर की गुणा यानी कि सर 4 गुणा 1, नीचे नीचे की गुणा यानी कि 3 गुणा 2। सर 2 से काटा 4 को 2 आ गया यानी कि सर 2/3। अगर आप b1/b2 निकालोगे, निकालिए बच्चे b1/b2, b1/b2 कितना हो गया सर, ये भी हमारे पास में 2/3 हो गया। ये रहा b1 2, ये रहा b2 3। अब आप लोग c1/c2 निकालेंगे, निकालिए बच्चे c1/c2। सर ये कितना है हमारे पास में c1/c2 सर 8/12। सर 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, और जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और जब रेखाएं संपाती होती हैं बच्चे हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, संगत। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? क्लियर? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें सभी बच्चे, अगर क्लियर है तो जल्दी से। यस सर। ठीक है, यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, ध्यान से देखना सभी लोग। नेक्स्ट हमने दो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग ध्यान से देखना। सर क्वेश्चन नंबर 4 ये रही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क में करोगे, बस हम आपको समझा दें। देखिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, बस आप लोग इतना करोगे। आपको संगत और असंगत पहचानना है, यानी कि आपको सिर्फ रेशियो निकाल कर देखना है। सर ये इक्वेशन इसके साथ में है, हमें देखना है कि सर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी यानी कि सर संगत। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2 है, यानी कि सर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती, यानी कि सर इस केस में भी आंसर कितना आ गया, संगत आ गया। बस आप लोगों को इतना देखना है सर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, रेखाएं समांतर होंगी, असंगत। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, आगे जो लिखा है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे इतना रही। क्लियर? ठीक है, यस अब सर। इतना क्लियर है अगर सभी को, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखिए क्या देखना है सर, अब हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बच्चे कोई डाउट है क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या, आवाज कट कट कर आ रही है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे रही, एक सेकंड रुकिए। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, ये बताइए। यस सर। यस सर। स्क्रीन रुक गई है, रुक गई, 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 स्क्रीन रुक गई है। सर बच्चे एक सेकंड में स्क्रीन फिर से आप लोगों के सामने आने वाली है, जस्ट एक सेकंड रुकेगा। बच्चे जस्ट एक बच्चे एक सेकंड में स्क्रीन आप लोगों सर आपकी आवाज से नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आवाज तो दिख बताओ, रही। आवाज क्लियर है सभी को? यस ठीक सर। है, स्क्रीन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी बताना स्क्रीन अभी बताना सभी को दिख रही है ना? अभी शेयर कर दिए स्क्रीन सभी के सामने। सर अवंती का लोगो दिख रहा खाली। अभी आ गई स्क्रीन? यस सर। देखिए सब
एक सेकंड सुनिए, ये सब टेक्निकल फॉल्ट होते हैं बच्चे। टेक्निकल फॉल्ट का मतलब है कि कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो जाता है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, और हमें कभी कभार पता लग जाती है और कभी कभार पता नहीं लग पाती है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान मोबाइल पे नहीं जाता, हम देख नहीं पाते कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक है। क्वेश्चन पे जाता है सर एक जगह। चलिए बच्चे, हम सेकंड फोर्थ क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं पूरा का पूरा। देखिए, हमने आपके सामने पूरा समझा रखा है, बट वो दिखाई नहीं दिया किसी को, बात अलग है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको फिर से पूरा का पूरा समझा देते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, क्या चीज दे रखी है कि सर इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है होमवर्क में, यानी कि सर होमवर्क में सिर्फ हमें यही बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग ग्राफ विधि सीख जाएंगे हल करने की, ठीक है। यानी कि अभी तो हमें ये देखना है कि सर ये दोनों रेखाएं हमें दे रखी हैं। अगर हमने अभी रेशियो याद किया था कि सर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ गया, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि संगत होगा, ये हमें याद रखना है। सर अगर हमारे पास में A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, बराबर आ गया C1/C2 के, रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी कि तब भी संगत होगा। और अगर हमारे पास में A1/A2 बराबर आता है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू आता है C1/C2 के, रेखाएं समांतर होगी, यानी कि असंगत होगा। आपको सिर्फ इतना करना है अभी होमवर्क, ठीक है। बाकी ग्राफिक विधि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये दे रखा है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी समझ लेते हैं कि एक रेखिक समीकरण आपको दे रखा है। क्या दे रखा है कि सर 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, यानी कि आप सभी को एक रेखिक समीकरण दी गई है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, यानी कि आपको दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखना है, ताकि जो प्राप्त युग्म हो उसका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी कि अब आपको एक तो दे दिया गया है, समीकरण ये रहा। अब आपको दूसरा समीकरण अपने आप लिखना है, और दूसरा समीकरण आपको इस तरीके का लिखना है कि बच्चे वो दोनों कैसी बने, रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हुई बने। तो याद कर लेना बच्चे, क्या याद कर लेना है कि जब आपको एक रेखा का समीकरण लिखना है और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, बच्चे आप इनके कोफिशिएंट यानी कि इनके गुणांक को बदल दो। 3 तो आ गया x के साथ में, +2 आ गया y के साथ में, -8 = 0। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे ये जो अब युग्म बनके तैयार होगा, आप इसको चेक कर लेना। इसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 दिखाई देगा, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। रेखाएं अगर आपको समांतर बनानी है, बच्चे एक चीज याद रखना, जब भी आपको एक, देखिए ये तो आपको दे ही रखा है कि सर 2x + 3y - 8 = 0। सर ये तो दे ही रखा है। आप एक ऐसा समीकरण लिखिए कि दोनों समीकरण के युग्म कैसे हो जाए, समांतर हो जाए। समांतर के लिए बच्चे आप इसको 2 से गुणा करो, कहां तक, सिर्फ यहां तक 2 से गुणा, 4x + 6y, और आगे का आप ऐसे लिख दो -8 = 0। बोले क्लियर सभी को? अब ये कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, क्योंकि जब आप इन्हें चेक करोगे सर A1/A2 बराबर आ जाएगा B1/B2 के, और बराबर नहीं आएगा C1/C2 के। तीसरा बच्चे, हमारे पास में रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। अब आपको तीसरा युग्म बनाना है बच्चे। तीसरा युग्म ऐसा बनेगा कि एक तो हमारे पास में है ही है 2x + 3y - 8 = 0। आपको इसके साथ में एक ऐसा युग्म बनाना है कि संपाती हो। बच्चे इसको 2 से गुणा लिख के लिख दो, 4x + 6y - 16 = 0। बोलिए क्लियर सभी को? अब आपके पास में रेखाएं संपाती बनेंगी, यानी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग बाद में करेंगे। अब ऐसा क्यों कि बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। कौन कौन सा छोड़ दिया है सर? एक तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया है, पता है सभी को? 1 छोड़ दिया है सर। 2, 3, 4 हमने कर लिया है, यानी कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ दिया है। बच्चे सीखेंगे हम लोग ग्राफ्य विधि के बाद में, ठीक है। अब ग्राफ्य विधि हम लोग बाद में सीखेंगे क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि। बोलिए कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। बोलिए क्लियर सभी को? यानी कि अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि को सीखने की तरफ। बोलिए क्लियर हुआ सभी को कि हम लोग कहाँ चलते हैं? यस सर। हम लोग चलते हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दिख रहा है सभी को लिखा हुआ प्रतिस्थापन विधि? Yes, sir. ये लिखा हुआ यस प्रतिस्थापन विधि। सर। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में भी समझाने के लिए इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना सर। प्रतिस्थापन विधि में समझाने के लिए इन्होंने लिखा है कि हम प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण लेकर समझाएंगे, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको उदाहरण से ही समझ में आएंगी, वो बिना उदाहरण के समझ में नहीं आ सकती। कोई मेथड नहीं है, उदाहरण से हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो बच्चे इस उदाहरण को कट करके चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप हमें बताइए, क्या सभी बच्चों को 2 इक्वेशन दिख रही हैं? बोलिए। यस सर। ये रहा समीकरण नंबर 1 यस सर। और ये रहा समीकरण नंबर 2। देखिए जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का, सुनिए बच्चे, जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग याद रखना प्रतिस्थापन विधि कि सर हम यहाँ से x और y का मान निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हम लोग यहाँ से x और y का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए आपके पास में 2 समीकरण हैं, दोनों में से किसी भी एक चर का मान निकाल लो। बच्चे अगर हम देखें समीकरण नंबर 2, तो हम यहाँ से अगर x का मान निकाले तो बहुत आसान है सर। x बराबर 3 और ये प्लस के 2y इधर से उठ के इधर जाएगा, तो सर ये माइनस के 2y हो जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को कि सर x का मान तो आ गया 3 माइनस 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. एक बार बच्चे, करना। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आपको सर क्या एक बार करना है बच्चे? एक बार फिर से बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। आप ये बताइए आपको करना क्या है? सर हमें 2 समीकरण तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ये परमानेंट है कि आपको 2 समीकरण मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इन दोनों समीकरण में से आपने किसी भी एक समीकरण में से चर का मान निकालना, किसी भी एक चर का। सर 2 चर है x और y, किसी भी एक चर का मान निकाल लो। आप कह रहे हो सर x का मान निकालना बहुत आसान है कि सर x बराबर 3, इधर ये प्लस के 2y थे, इधर आके माइनस के 2y हो जाएंगे। बोले क्लियर? सर x का मान निकालना बहुत आसान है कि x का मान 3 माइनस 2y है। बोले क्लियर सभी को? और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। कितना हो गया सर? ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए आपने x का मान कौन से समीकरण से निकाला था? सर 2 से निकाला था। क्या हमने एक को इस्तेमाल किया? नहीं। बच्चे अब आप x का मान लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का। बोले क्लियर? आपने x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। बच्चे लिखा है 7 इंटू एक्स। क्या लिखा है? 7 इंटू एक्स। बच्चे इसका मतलब है कि सर 7 की गुणा होगी x के साथ में, और x क्या है सर? 3 माइनस 2y, माइनस के 15y बराबर के 2। अब आप देखिए बच्चे अंदर गुणा करोगे, बच्चे 7 की गुणा अंदर की 7 किया 21, माइनस सर 7 की गुणा अंदर की 7 दूनी 14y। सर ये कितना लिखा है? माइनस के 15y लिखा हुआ है बराबर के 2। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, ये देखिए ये माइनस के 14y, ये माइनस के 15y जोड़ा तो सर माइनस के 29y हो गया बराबर 2। सर ये प्लस के 21 है, इधर आके माइनस के 21 हो गया, यानी कि सर माइनस के 29y बराबर कितना हो गया सर? माइनस के 19। माइनस से माइनस कट गया सर, y की वैल्यू कितनी आ गई? 19/29। बोलिए इतना क्लियर सभी को?
बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना, जब y का मान आ ही गए तो इसको समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो लिखेंगे हेडिंग कि y का मान समीकरण नंबर 3 पे रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बच्चे x बराबर कितना आ जाएगा सर? 3 माइनस 2 इंटू वाई। बच्चे y की वैल्यू कितनी है? ये रही। बच्चे कितना आ गया? 3 माइनस 19 दूनी 38 बटे 29। अब ये आपका काम है कि सॉल्व करना है। बच्चे सॉल्व करना आसान है सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी कि सर 3/1 माइनस 38 बटे 29। सर ऊपर नीचे 29 से गुणा कर लीजिए। ऊपर नीचे 29 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? x बराबर सर ये हो जाएगा 19, देखिए 3 27 के साथ 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बटे 29 माइनस 38 बटे 29 घटाओगे तो कितना आ गया सर? 9, और ये 8 था 7 हो गया, 7 में से 3 गया 4, सर 49 बटे 29। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे। सर ये 3/1 में कैसे मल्टीप्लाई किया? बिल्कुल बताएंगे, सारी चीज बताएंगे एक एक। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना। सर ये x बराबर था 3 माइनस 2 गुणा 19 बटे 29। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर 3 माइनस, देखिए 2 की गुणा 19 में करें तो 19 दूनी 38 बटे 29। देखिए आप इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 29। 1 से भाग करेंगे 29 को, 29 आएगा। 29 की गुणा 3 में करेंगे तो 87 आएगा। 29 से 29 को भाग करेंगे 1 आएगा। 1 की गुणा 38 में करेंगे 38 आएगा। सर 17, देखिए 7 में से तो 8 तो नहीं जाने के, सर हासिल किया मतलब बोर हो लिया। सर 17 में से 8 गया, 9 आ गया। सर ये 7 बन गया, 7 में से 3 गया, सर ये 4 आ गया। बोलिए इतना क्लियर अब? यस सर। यस सर। ठीक बच्चे, चलिए अब क्लियर है। यानी कि सर हमारे पास में आंसर आ गया 19 बटे 29 और 49 बटे 29। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे हमारा आंसर कितना है। ये रहा सवाल, यही था एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 7 में यही आंसर आ जाए, 19 बटे 29 और 49 बटे 29। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना कर रहे थे बच्चे हम लोग? यहां से देखना बच्चे, ये रहा। ठीक है, अब प्लीज यहां से ध्यान से देखना। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि सर x प्लस वाई बराबर 14। सभी को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। हम इसको कट करके आगे वाले पेज पे ले चलते हैं। देखिए ये हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करना है बच्चे? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप लोगों को एक चीज बताई गई है, सर किसी भी एक समीकरण से सर 2 समीकरण हमेशा मिलेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है और बच्चे समीकरण नंबर 2 है। तो सर किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे समीकरण नंबर 2 से अगर हम लोग x का मान निकाले तो बच्चे x का मान कितना आ जाएगा? 4। अब ये माइनस के y है, इधर आके प्लस के y हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर x का मान कितना आ जाएगा? 4 प्लस y। यस बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। अब ये कौन से समीकरण से निकाला है? सर ये दूसरे से निकाला है। बच्चे x की वैल्यू आप लोग पहले में पुट कर देंगे, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे, रखिए बच्चे x प्लस वाई है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14 था। सर x की जगह हम लोगों ने लिख दिया 4 प्लस वाई बराबर 14। बच्चे y प्लस वाई कितना हो गया? 2 पाई, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2y बराबर 14। बच्चे हम लोग लिख सकते हैं यहां से आगे सोल्व करने पर क्या लिख सकते हैं कि सर 2y बराबर 14। अब ये प्लस के 4 है, इधर आके माइनस के 4 हो गया। 14 में से 4 गया 10, यानी कि सर 2y का मान कितना आ गया? सर 2y का मान 10 आ गया और y का मान कितना आ गया? 10/2, यानी कि 5 आ गया।
बोलिए क्लियर सभी को, y का मान कितना आ गया था? y का मान Yes, sir. 5 आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, y का मान 5, यानी कि सर x बराबर कितना था? सर x बराबर था 4 प्लस वाई। तो बच्चे x बराबर कितना हो गया? 4 प्लस 5, और x की वैल्यू कितनी हो गई? बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चे इतना यस clear- सर। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर sir. है तो एक सेकेंड रुकना। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग एक क्वेश्चन और समझते हैं जल्दी से, ठीक है, आप लोगों को, ताकि प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक अपनी तरफ से। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, अगर बच्चे कहीं लिखा है 2.5, अगर आप इसे 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? बोलिए। बच्चे याद कर लो प्लीज, आप लोग 10th क्लास में हो, बहुत जरूरी है। डेसिमल हटाओगे, सर इसके नीचे डेसिमल के लिए एक आ गया, डेसिमल के आगे एक संख्या तो एक जीरो आ गई, 10 से 10 कट गया, यानी कि कितना आ गया? 25 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर अगर 2.5 की गुणा 10 में करेंगे तो 25 आएगा। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. कैसे? सर अब हमें ये याद करना है कि सर 2.5 की गुणा अगर 10 में कर रहे हैं तो सर 10 में एक जीरो है, तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा और ये 25 बनेगा। अगर 2.5 की गुणा अगर हम लोग 100 से कर रहे होते, डेसिमल दो प्लेस आगे चला जाएगा। सर यहाँ तो एक ही प्लेस है, एक और प्लेस लगा दो, यानी कि कितना आएगा? 25 डेसिमल उसके बाद आएगा, डेसिमल लगाओ चाहे लास्ट में मत लगाओ। सर यहाँ पर कितना आ गया? जीरो आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यानी कि अगर हमारे पास में गुणा कर रहे हैं हम लोग 10, 100, 1000 से, तो बच्चे उसमें जितनी भी जीरो है डेसिमल उतने प्लेस आगे जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।